सपने में गुरुजी ने दीक्षा दी थी। हमारी छठी इंद्रिय जागृत हो गई थी और हमें जब पता चला जागने के बाद जिस गुरु ने दीक्षा दी है वो तो ब्रह्मलीन हो चुके हैं। हमें बहुत सारे अनुभव भी हुए थे लेकिन अब नहीं होते हैं। साथियों, मित्रों और बहनों, ये आपके साथ अकेला अकेला अनुभव नहीं है आपका, बहुत सारे लोगों के अनुभव हैं। सपने में हमें मां ने दर्शन दिए थे, ध्यान में हमारे शिव जी आए थे, गुरु जी आए थे, या बहुत सारे देवी देवताओं के अनुभव शेयर करते हैं लोग। मेरे भी अनुभव है, ऐसा होता है, गलत कुछ भी नहीं है। गलत तब हो जाता है जब हमारे अंदर भ्रमजाल उत्पन्न होता है कि फिर सत्य क्या है, हमारे दुख क्यों नहीं जाते, हमारी पीड़ाएं खत्म क्यों नहीं होती। ये हमारे सवाल अभी तक इनके उत्तर हमें क्यों नहीं मिले हैं। इतना होने के बावजूद भी हमारे मन में शांति क्यों नहीं है। ये मार्ग, भक्ति और योग का मार्ग कहीं शांति की तरफ लेकर के जाता है। अंततः मंजिल उस परम शांति पे खत्म होती है। जहां आप परम शांत हो जाते हैं वही मोक्ष है, वही कैवल्य है और वही बैकुंठ भी है। जीते जी गुरु वो आंख देता है। कौन सी आंख देता है? आपको समझने की ताकत देता है, प्रज्ञा देता है। नीर क्षीर विवेक, हमारे ये 3 शब्द हैं। आपको इतनी अकल प्रदान कर देता है, आपका बुद्धि का दिया इतना आलोकित हो जाता है कि आपको जो अनुभव आ रहा है उसमें से आप नीर और क्षीर को अलग कर सकें। उसमें सत्य कितना है? यदि दूध में पानी मिला दिया जाए तो अलग करना आपके वश का नहीं है। विवेक के द्वारा उस नीर और क्षीर का विभाजन किया जा सकता है। हंसा, कहीं हंस के अंदर यह ताकत है कि वो दूध दूध पी जाएगा और पानी को छोड़ देगा। किसने देखा? ये जो देखने वाले कोई नहीं है यहां पे। कौन सा हंस? ये वो मानस का हंस है। आपके अंदर ही वो विवेक की ताकत, नीर क्षीर विवेक, वो विवेक ही हंस है। वो हंस उसमें से अमृत अलग कर लेगा। कितना सत्य है उस बात को गांठ बांध लेगा और बाकी वो पानी पानी को छोड़ देगा। ये नीर क्षीर विवेक, कहीं विवेक की आंख देता है गुरु। वो होश विवेक ही है, चाहे वो उसकी कृपा के माध्यम से, करुणा के माध्यम से, या आपने कहीं सेवा से किसी गुरु से पा लिया है, तो वो शनय शनय होश विवेक का काम करता है। वो होश जागृति का काम करता है, जागरण का काम करता है, और वही जागरण आपको सत्य की तरफ ढकेलता रहता है। आपको जो कुछ भी नसीब हो जाता है, चाहे वो ध्यान में बहुमूल्य पदार्थ ही क्यों ना मिल गए हो, संपत्ति क्यों ना हाथ लग गई हो, लेकिन वो संपत्ति को विपत्ति रूप में भी दिखा देता है। ये कितना देर भोग करोगे आप संपत्ति का? यदि कुछ ऐसा मिल भी गया है आपको जो आप फूले नहीं समा रहे हैं, कालांतर में वो तो गायब हो जाएगी, लेकिन आप तो फिर भी है ना। इस है पने के साथ में सत्य क्या है? आप किसके साथ हैं? कोई ना कोई आपके साथ है। ये विवेक, ये विवेक की तलवार कोई विवेकानंद पूरी जिंदगी लेकर के घूमते हैं। कहां घूमते हैं? कोई तो बात है। गुरु विवेक की तलवार देता है। तलवार तो देता ही है, साथ में नाम भी विवेकानंद रख देता है, जो विवेक के आनंद को पूरी जिंदगी
पूरी जिंदगी उसमें गोते लगाते रहते हैं। कहीं विवेकानंद से किसी ने सवाल किया है? किसी युवती ने सवाल किया है? मैं अपना तन मन धन सब कुछ आपको अर्पण कर रही हूं, मैं आपसे प्रेम करती हूं। एकांत में बैठे विवेकानंद एक क्षण को ठिठक जाते हैं। युवा विवेकानंद है, युवा स्त्री है, क्यों ना हो सब? नहीं, तत्क्षण गुरु की विवेक की तलवार खड़ी हो जाती है वहां पे। सावधान बहन, हम सन्यासी हैं और हमने सन्यास लेने के बाद उस आश्रम में प्रवेश करने का कभी विचार भी नहीं किया है। और आप भी यदि मुझ पे आकर्षित हैं तो ये लीजिए कपड़े और ये लीजिए माला, पहन लीजिए और मेरे जैसी हो जाइए। मैं इशारा ही कर रहा हूं। और जिसको वो कपड़े और माला दी थी वो आजीवन उनके साथ एक बहन के रूप में रहती है और उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में विवेकानंद के पीछे पीछे चलता है। कोई तो बात है। ये विवेक की तलवार किसी का विवेक जगा देती है और वो पूरी जिंदगी नतमस्तक रहती है। तन मन धन वो सारा का सारा विवेकानंद को दे देती है। कारण क्या है? पूरा जीवन उस समर्पण भाव में जीती है। मेरे गुरुदेव ने मुझे विवेक की तलवार से जगा दिया। मैं तो अपना अधःपतन करने जा ही रही थी, उनको भी पतित करने जा रही थी। ये विवेक की तलवार कहीं गुरु पकड़ा देते हैं। गुरु की आंख सदा ही आपको घूरती रहती है। वो आंख इतनी ज्यादा घूरती है कि आपको गलत करने से सदा ही रोक देगी। और रोकेगी तब जब आप तन मन धन सब कुछ न्यौछावर किए बैठे हो। यदि आपने कुछ भी बचाया तो याद रखें, बचाने वाले कृपण ज्यादा दूर नहीं जाते। वो कैलाश की तलहटी का ही चक्कर काटते हैं, कैलाश पे नहीं चढ़ पाते। कहीं मानस के हंस उस मानसरोवर के अंदर मोती चुगते हैं। वो मोती क्या है? कहीं ज्ञान के मोती उन्हीं की समझ में आते हैं और जिनके ज्ञान के मोती समझ में आने लग जाए वो नीर छीर विवेक की भाषा समझते हैं। उनका विवेक जब जग जाता है, अच्छा और बुरा उनको स्वतः ही सामने दिखाई देता है कि मेरा भला किस में है। आप जो कुछ भी आज किए जा रहे हैं, आपने क्या अपना भला कर लिया? यदि आपने अपना भला कर लिया है तभी आप दूसरे का भला कर सकते हैं। अंततः पहले आप अपना भला कीजिए। जो अपना भला कर लेते हैं वो जगत का भला करने के लिए बाहर निकलते हैं। सबसे पहले अपना भला। और जो अपना भला कर लेता है वो बैठा नहीं रहता, वो मौन नहीं हो जाता, वो मुखर हो जाता है। और जो मुखर हो जाता है निसंदेह कहीं उसका विवेक जग गया है। और जब वो विवेक जगता है तो कर्म अपने आप होते हैं, उसको करने नहीं पड़ते, उसके कर्म सुकर्म हो जाते हैं। वो जो कुछ भी करता है उस विवेक की तलवार उठा के उस तलवार से काटता चलता है। किसको? उस अज्ञान को सदा ही काटता चलता है। अज्ञान फिर उसके सिर पे हावी नहीं होता। कहीं मां की खड्ग, उस अष्टभुजा की खड्ग, गदा, धनुष बाण और वो पद्म सरीखे, बरदहस्त तरीके, उस सब के सब समझ में आते हैं कि मां के चित्र, मां के हाथों में ये है क्या? कहीं मां है तो कहीं बापू भी है, पिता भी है। वो पिता की ताकत है। मां ही कहीं पिता तक पहुंचाती है। ये विवेक की तलवार कहीं मां पकड़ाती है। ये तलवार क्या है? तलवार भी समझाती है, कहीं ज्ञान की खड़क देती है वो। और पहले तो ये गदा रूपी शरीर आपको समझ तो आ जाए। ये गदा जो टेढ़ी पड़ी है आपकी बिस्तर पे 9-10 घंटे पड़े रहते हैं, ये गदा जब उठ के बैठ जाती है और खड़ी हो जाती है, खड़ी गदा काम की। मेरे इशारे, कोई विवेकवान इशारे समझते हैं। इस शरीर में गदाएं लगी हुई हैं और जिसके हाथ वो गदा है वो भी कहीं विवेक जागने पे
नजर आता है, सब कुछ नजर आता है। वो महात्म में हमारी समझ ही तब आता है, यहां विवेक है क्या? वो होश, नाम का होश, सिमरन का होश, भक्ति का होश, अनंत तरीके हैं उसको जगा देने के। और जब वो जाग जाती है गुरु की कृपा से, कोई सदगुरु ही उसको जगाने की केमिया बताते हैं। 24 घंटे इन सांसों में एक का सिमरन कर, या तो शंकर का संग कर, या शंकर के पुत्र पवन सुत का संग कर। यदि पवन सुत का भी संग कर लिया तो वो शंकर तक पहुंचा देंगे। और शंकर जो कि काल पुरुष है, स्वयं ही महाकाल है, आपको उस मां तक पहुंचा देंगे जो सारे अस्त्रों को संभाले घूमती है, और सारे अस्त्र उन शंकर की ताकत से ही संभाले हुए हैं। वो सिंह वाहिनी, फिर आपको सिंह, सिंह क्या है, नंदी क्या है, ये सब के सब समझ आते हैं। समझ तभी आते हैं जब तक विवेक ना जगे। विवेक कोई गुरु की कृपा से ही जगता है। गुरु चाहे शरीर हो, चाहे वो शरीर में हो या अशरीरी हो, गुरु के लिए शरीर मायने नहीं रखता है। आपका समर्पण मायने रखता है। आप झुकना सीखें, और जो झुकते हैं भर दिए जाते हैं। जो झुकना ही ना चाहे, हम मंदिरों में, प्रार्थना घरों में बड़ों के आगे इसीलिए नमते रहते हैं। जो नमता है कभी टूटता नहीं है। विवेक को पाने के लिए आपको नमना ही पड़ेगा। तन मन धन सब तेरा, यह सब कुछ उसका है। आज नहीं तो कल वो ले ही लेगा। उससे पहले आप उसके हवाले कर दो और निर्भर हो जाओ। निर्भर होने के बाद ही नीर और क्षीर इज इक्वल टू, आप अंदाजा लगाएं कि नीर क्षीर को अलग करने के बाद कोई तीसरी चीज निकलती है। उस अमृत को निकालने के लिए आप में विवेक जग जाए, वो विवेक की तलवार आपके हाथ आ जाए।